हेलो माय प्यूपिल टीचर्स, वेलकम टू माय चैनल शाइना गोयल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी एग्ज़ाम्स के लिए। सो फ्रेंड्स, द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ टाइप्स ऑफ गाइडेंस एंड अबाउट गाइडेंस। वो हम हमारे प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी एंड इस वीडियो के ऊपर जो आई बनी हुई है वहाँ पे क्लिक करें, वहाँ से भी आपको गाइडेंस एंड इट्स नीड का लिंक मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। तो हमारी जो बिल्कुल फर्स्ट टाइप ऑफ गाइडेंस है दैट इज़ एजुकेशनल गाइडेंस। इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ हेल्प गिवन टू द स्टूडेंट्स। 3 फील्ड्स में अगर हम स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं एजुकेशनल गाइडेंस। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सिलेक्शन ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, ठीक है, चॉइस ऑफ करिकुलम सब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। देखिए, बिल्कुल स्कूल लेवल पे ये चीज़ नहीं आती। चॉइस ऑफ करिकुलम कैसे होती है? जैसे आप सपोज 10 के बाद आप नेक्स्ट क्लास में जाना चाहते हैं तो आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल या फिर फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो यही आता है करिकुलम सब्जेक्ट्स चूज़ करने का, इसी में आता है। एंड द हायर क्लासेस ऑल्सो। देन इज एडजस्टमेंट इन करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़. Now, according to Arthur Jones' view, educational guidance is concerned with assistance given to the pupils in their choices and adjustments with relation to schools, curriculum, courses and school life. सो सिंपल वर्ड्स में फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल गाइडेंस इज़ अ प्रोसेस जिसमें कि जो बच्चे हैं एक वाइज डिसीजन ले पाएँ, यानी कि एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएँ अपने एजुकेशनल प्रोग्राम्स के रिलेटेड। वो क्या है? या तो वो कोर्स हो सकता है, सिलेक्शन ऑफ कोर्स, सिलेक्शन ऑफ करिकुलम, स्कूल या फिर स्कूल लाइफ के रिलेटेड जो भी उन्होंने डिसीजंस लेने होते हैं। नाउ लुक एट द फंक्शंस, पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। फर्स्ट इज़ वाइज सिलेक्शन ऑफ करिकुलम। अब देखिए, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से कोर्स में एडमिशन लें, तो सबसे पहला यही सही काम करना है, सही डिसीजन लेना है, वाइज सिलेक्शन ऑफ करिकुलम। देन इम्प्रूवमेंट्स इन मेथड्स ऑफ स्टडी। अब देखिए, हर एक बच्चे का जो पढ़ने का वे है, पढ़ने का ढंग है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो वेज क्या होते हैं? लाइक मोड ऑफ रीडिंग, कौन सा बच्चा किस तरह से रीड करता है। कई बच्चे नोट्स बनाते हैं तो वो नोट से अच्छे से पढ़ पाते हैं, फाइन, तो उनको याद करने का तरीका, देन रिवाइज करने का वे, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? मेथड्स ऑफ स्टडी में। ये इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू गाइडेंस। देन इज स्पेशल मेथड्स फॉर बैकवर्ड स्टूडेंट्स, स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब देखिए, एज वी जनरली डिस्कस कि जो एक क्लास है उसमें डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्लास में सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे ही हैं, ठीक है, सभी बच्चे मिक्स बैठे होते हैं। कोई बैकवर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, किसी को समझने में प्रॉब्लम होती है, लाइक देयर आर सम डेलिक्वेंट स्टूडेंट्स ऑल्सो, गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑल्सो, क्रिएटिव चिल्ड्रन, तो ये सभी एक ही क्लास में होते हैं। तो स्पेशल मेथड, स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं ताकि वो जो बच्चे हैं अपने जो प्रेजेंट लेवल है उससे ऊपर उठ पाएँ। तो उसके लिए स्कूल्स क्या करते हैं? स्पेशलिस्ट असाइन कर सकते हैं बच्चों के लिए। देन स्पेशल करिकुलम एंड स्पेशल मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये भी आ सकता है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट इज टू हेल्प चाइल्ड इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट। देखिए, यही तो मेन मोटिव होता है of the education of 21st century, that is not just to attain the marks and show it to your parents or someone कि देखो जी हमारे इतने अच्छे मार्क्स आ गए। नो, द मेन एम ऑफ एजुकेशन नाउ इज़ टू ग्रो द चाइल्ड कम्प्लीटली। सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर नहीं, उसका पर्सनैलिटी, बिहेवियर, सोशल लाइफ, ठीक है, सब कुछ प्रॉपरली इम्प्रूव होना चाहिए। नाउ इज़ द टू गाइड देम इन सिलेक्शन ऑफ वोकेशंस। अब जब आप मेच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाते हो, लाइक आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो उस टाइम पे कैसी गाइडेंस चाहिए होती है? ऐसा नहीं कि उस टाइम पे आप अपना करिकुलम सिलेक्ट करोगे कि हम कौन सा करिकुलम ऑप्ट करें। दैट इज़ द टाइम फॉर यू टू सिलेक्ट योर वोकेशन। वोकेशन मतलब आप फ्यूचर में कौन सी फील्ड ऑप्ट करना चाहते हैं, दैट विल अर्न यू समथिंग, ठीक है, तो अपना फ्यूचर फील्ड डिसाइड करना। अब देखिए, ये जो है ये बिल्कुल डिफरेंट स्टेजेस पे हो सकती है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द नीड्स, ठीक है, एट एलिमेंट्री स्टेज, एट सेकेंडरी स्टेज या फिर एट कॉलेज स्टेज। तो ये जो एजुकेशनल गाइडेंस है एलिमेंट्री स्टेज पे डिफरेंट होती है, सेकेंडरी स्टेज पे डिफरेंट होती है एंड कॉलेज स्टेज पे ये और हायर लेवल पे पहुंच जाती है। तो जैसे बच्चे की एज होती है उसी हिसाब से उसको गाइडेंस दी जाती है।
आई होप ये जो एजुकेशनल गाइडेंस है आपको समझ में आ गया होगा. नाउ वी विल सी द वोकेशनल गाइडेंस. वोकेशनल गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग the individual to choose an occupation, prepare for it, enter upon and progressing in it. देखिए वोकेशनल गाइडेंस का मीनिंग हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि आप फ्यूचर में अपनी कौन सी फील्ड चूज करना चाहते हैं, कौन से ऑक्यूपेशन में जाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी अर्निंग, लाइवलीहुड ये स्टार्ट कर पाएँ. तो उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें, जो भी प्रेपरेशंस आपके माइंड में होनी चाहिए, वो सभी किस में मिलती हैं हमें? वोकेशनल गाइडेंस में. तो नेचुरली वोकेशनल गाइडेंस जो है ये भी आपको एक प्रॉपर जो गाइड है वो ही प्रोवाइड करेगा. नाउ वी विल सी द पर्पस, फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस. फर्स्ट इज एक्वायर नॉलेज रिगार्डिंग ऑक्यूपेशंस. तो सबसे पहले तो जो बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिफरेंट ऑक्यूपेशंस होती हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपकी पोटेंशियलिटीज़ किस में है, उसी तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं. देन अब फाइनली बात आती है कि अपनी ऑक्यूपेशन आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि आपने अपने माइंड में सोच लिया है कि मेरा इंटरेस्ट इस तरफ है, मैं इस तरफ अगर आगे बढ़ूँ तो आई कैन गिव माई 100%. ठीक है. तो नेक्स्ट इज टू एवेल्युएट हिज और हर ओन इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज़. इंटरेस्ट के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते. ठीक है. जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं या स्कूल में भी स्टडी कर रहे हैं, जब तक आपका इंटरेस्ट बना हुआ है आप अच्छे से पढ़ेंगे. अदरवाइज आपके जो दिमाग के शटर है ना वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं. कान खुले रहते हैं लेकिन माइंड्स हमारे बिल्कुल शट आउट हो जाते हैं. देन इज हेल्प्स टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स ऑक्यूपेशन. अब अगर हमने दिल से अपनी फील्ड चूज़ की है, प्रॉपर सोच कर कि हाँ जी मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मैं इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो हमारा जो है एटीट्यूड भी पॉजिटिव होगा. बिकॉज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हम इसी फील्ड के लिए अच्छे हैं, तो हम उसमें अपना बेस्ट दे सकते हैं. Now the final point is generate awareness among children, parents and other community agencies about vocational education. अब इस पॉइंट में सारा कुछ ही कवर हो गया. देखिए सिर्फ बच्चों को गाइडेंस नहीं देनी है कि आपके लिए ये फील्ड अच्छी है या वो फील्ड अच्छी है, बिकॉज दे आर नॉट सो मैच्योर कि वो प्रॉपर डिसीजन ले पाएँ. तो एक पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, कम्युनिटी एजेंसीज को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, ताकि उनको भी बराबर से समझा पाएँ कि हाँ जी आपके बच्चे के लिए ये चीज़ अच्छी है. तो द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन कैन डिस्कस प्रॉपरली, ताकि कौन सी फील्ड वो ऑप्ट करें फॉर देयर वोकेशन. VE हेयर स्टैंड फॉर वोकेशनल एजुकेशन. नाउ वी विल मूव ऑन टू पर्सनल गाइडेंस. पर्सनल गाइडेंस डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक बटन को हिट कर दें. पर्सनल गाइडेंस होती क्या है? इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ हेल्प विच इज़ गिवन टू इंडिविजुअल, ताकि हर एक बच्चे की जो पर्सनल इमोशनल होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. एक तरह की ना ये मोटिवेशन होती है. जैसे स्कूल्स में भी जनरली आपको मोटिवेशन लेक्चर्स मिलते हैं. कई बच्चे होते हैं जो सपोज़ अदर एक्टिविटीज़ में अच्छे नहीं होते, जैसे डांस में अच्छे नहीं हैं या कोई म्यूज़िक में अच्छे नहीं हैं, कोई स्टडीज़ में अच्छे नहीं हैं. लेकिन ये नहीं होता कि आप हर एक फील्ड में ही बुरे हैं. तो कोई ना कोई फील्ड ऐसी होती है हर बच्चे के लिए जिसमें वो अच्छा नहीं है या फिर जिसमें वो अपना 100% दे सकता है. तो एक तरह से ना वो हमें लैक डाउन हम फील करते हैं जिस फील्ड में हम अच्छे नहीं होते, कि यार मैं इस फील्ड में अच्छा नहीं हूँ, तो वो जो मेरे साथ वाला बच्चा है या मेरा फ्रेंड है वो बड़ा अच्छा है, तो हमें एक इन्फीरियर कम्प्लेक्स आ जाता है. तो उसी से हम उठ पाएँ. ठीक है. उस कम्प्लेक्स से हम निकल पाएँ और जैसे हम हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें. ये किससे होता है? पर्सनल गाइडेंस से. नाउ वी विल लुक एट द फंक्शंस. ये देखिए बिल्कुल डिफरेंट जो स्टेजेस हैं हम उसके रिलेटेड ये डिस्कस करेंगे. आप इसको ओवरऑल भी देख सकते हैं, बट वी आर हेयर डिस्कसिंग एट द एलिमेंट्री स्टेज फर्स्ट. इट इज़ द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कोई भी चीज़ है, अगर हम किसी बंदे को कोई चीज़ कमिट कर देते हैं एट द सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, तो चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हों, वो हम कमिट कर देते हैं तो वो फुलफ़िल करते हैं. ठीक है. तो ये बड़ी रिस्की स्टेज होती है जिसको आप टीनेज भी बोल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, अब हम अगर इसको जनरली देखें, बेसिकली यहाँ पे सिखाया क्या जाता है? एडजस्टमेंट करना, एडजस्ट करना सारी चीज़ों को एक साथ. योर स्कूल, योर पर्सनल लाइफ, योर फैमिली. ठीक है. कई बात
कई बार आप रिएक्ट कर देते हो, टीचर्स आपको डांट देते हैं या फिर पेरेंट्स आपको डांट देते हैं, ठीक है, आप बुरा मान जाते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कोप अप कैसे करना है इन चीज़ों के साथ, दैट इज़ व्हाट पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड्स टू यू। नाउ एट कॉलेज लेवल क्या होती है ये, हेल्प्स इन एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। अब देखिए कॉलेज लेवल पे हमारा जो ग्रुपिंग सिस्टम चल पड़ता है कि हमारा ये फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो ज़रा सी बात हो जाती है, एडजस्टमेंट हम कर नहीं पाते। तो यही गाइडेंस हमें कॉलेज लेवल पर बिल्कुल ज़रूरी है। डेवलप हेल्दी आइडियाज़ एंड बिल्ड न्यूज़ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। देखिए कॉलेज लेवल पर बच्चे जो हैं एक मैच्योरिटी लेवल उनका स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे अपनी जो मेंटल एबिलिटी है, उनकी जो मेंटालिटी है वो ऐसी होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ, ताकि अपनी लाइफ को वो अच्छे से सेट कर पाए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज़। अब जब आप कॉलेज लेवल पे होते हैं तो फ्रेंड्स ये टाइम होता है कि आप अपने एजुकेशन की बिल्कुल करीब, कि अपने कैरियर बिल्डिंग के बिल्कुल करीब है। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास होनी डेफिनेटली चाहिए। तो वो कैसे बिल्डअप होएगी, सिर्फ अच्छे मार्क्स लेकर या फिर आप अच्छे ग्रेड्स पाकर वो चीज़ नहीं कर सकते। तो आपको सोशल एक्टिविटीज़, जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ अदर देन योर स्टडी, जो भी कॉलेज में एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ दिस सेशन फ्रेंड्स। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड स्टिल अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। कीप वॉचिंग।